लाखों का बिल आने से चिंतित दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल ने रखी चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने की शर्त। पूर्व सीएम के अनुसार उनके जेल में रहने के दौरान पता नहीं कैसे आ गए लाखों के बिल। चौथी बार सीएम बनने पर दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा करने वाले केजरीवाल के घर पर आज पंजाब की महिलाओं ने दिया धरना। सरकार बनने के बाद 3.25 साल बीत जाने के बावजूद आप सरकार ने पंजाब में नहीं दी महिलाओं को 1000 रुपए मासिक पेंशन। अमरिंदर सिंह व प्रताप बाजवा ने पंजाब की महिलाओं को ठगने के लिए केजरीवाल को कोसा तो अजय माकन ने फिर से कहा फर्जीवाल व एंटी नेशनल। माकन ने कल केजरीवाल के एंटी नेशनल होने पर पीसी में विस्तृत जानकारी देने की भी बात कही। पीएम मोदी द्वारा कल दिल्ली को 4500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दिए जाने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने गिनाए केजरीवाल के घोटाले। सांसद अनुराग ठाकुर ने गत सप्ताह जारी की थी केजरीवाल के शराब, डीटीसी क्लासरूम, विज्ञापन, मोहल्ला क्लिनिक, हवाला व शीश महल सहित 1 दशक के 10 घोटालों की लिस्ट। शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद भ्रष्टाचार पर बात ही नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली में आचार संहिता लागू न होने के बावजूद पुजारियों को वेतन व महिला सम्मान तथा संजीवनी जैसी योजनाओं की नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है आप सरकार। हमारी सरकार पिछले 10 सालों से लोगों को फ्री पानी उपलब्ध करा रही है। हर महीने 20-20 हजार लीटर हर परिवार को मुफ्त दिए जाते हैं। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के 0 आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ, पुराने सारे बिल माफ, और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, खड़ाऊ मुख्यमंत्री तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो फिर पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? तुम तो दिल्ली को पानी फ्री देने वाले थे, तो ये पानी के बिल आए कहां से? अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारा भ्रष्टाचार है, टैंकर माफिया का खेल है कि सारा पानी तुम वहां बेचते हो। मैंने कहा था कि इसका नाम केजरीवाल नहीं, इसका नाम फर्जीवाल होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा था कि ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। तो आज तो क्यों ये फर्जीवाल होना चाहिए, उसका नाम मेरे ख्याल से प्रताप बाजवा जी ने और राजा वड़िंग ने बहुत अच्छे से उसको बता दिया है। तो इसका नाम केजरीवाल नहीं है, इसका नाम फर्जीवाल ही होना चाहिए, और सही में उसके ऊपर जचता है। दूसरा, एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। सुषमा जी ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को उजागर किया था। अन्ना हजारे ने वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद जो केजरीवाल कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना बेचारे रालेगांव सिद्धि में वापिस चले गए। इन्होंने एक पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने। हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री बनकर आपने किया। शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया, टेस्टिंग के नाम पर, दवाओं के नाम पर करप्शन किया, 16 स्ट्रीट का करप्शन किया, सीसीटीवी कैमरा के नाम पर करप्शन किया, बस खरीदने में घोटाला किया, और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है।
दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है, लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। देखिए, हमारे सुल्तान साहब जो हैं शीश महल के, कई नाम है उनके, फर्जीवाल हैं, नटवरलाल हैं, लेकिन वो ऐसे गिरगिट हैं जो रंग बदलने में माहिर हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से मैं समझती हूं कि जब स्थिति ऐसी हो जाए और पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तो अरविंद केजरीवाल कहते थे बस रायता फैलाओ, तो इतनी गंदगी कर दो, इतना छीछा लीदर कर दो कि कुछ भी लॉजिक, तर्क, तुक, तरीका ना बचे। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये, यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल ने उनकी मुफ्त पानी की पहली गारंटी पूरी न करने पर ऐसा शातिर जवाब दिया कि न केवल आम मतदाता बल्कि कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े नेता व बुद्धिजीवी भी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के समक्ष खुलेआम दिल्ली में काफी लोगों के हजारों व लाखों में पानी के बिल आने की बात स्वीकारते हुए कहा कि जैसे ही चौथी बार उनकी सरकार बनती है सारे पुराने बिल माफ किए जाएंगे। मीडिया को सबसे ज्यादा अथवा करोड़ों का विज्ञापन देने वाले केजरीवाल के इस वादे पर राजधानी दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकारों ने यह तक नहीं पूछा कि जब वर्तमान में दिल्ली में उन्हीं की सरकार है तो यदि गलती से ऐसे बिल कट भी गए हैं तो आचार संहिता लागू होने से पहले ही इन्हें माफ कर देना चाहिए। मुफ्त बिजली पानी की गारंटी देकर ही 1 दशक तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे केजरीवाल ने बिल आने पर रोचक तर्क देते हुए कहा कि शराब घोटाले में उनके जेल में रहने के दौरान इन्होंने पता नहीं कैसे लाखों व हजारों के बिल जारी कर दिए। दिल्ली व पंजाब की आप सरकार से ऐड के नाम पर मोटा माल लेने वाले अधिकतर मीडिया हाउसेज ने हालांकि पानी के लाखों हजारों के बिल को केजरीवाल की नाकामी नहीं बताया, मगर इस इशू पर सोशल मीडिया पर जरूर चर्चा शुरू हो चुकी है। अब तक की मुफ्त की रेवड़ियों से बात न बनता देख भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से सत्ता में आए केजरीवाल ने चौथी बार सीएम अथवा सरकार बनने पर पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन व महिलाओं को 2100 रुपए मासिक पेंशन जैसी गारंटी भी दी है। हालांकि आचार संहिता लागू न होने के बावजूद दिल्ली की आप सरकार इस बारे नोटिफिकेशन जारी करने से कतरा रही है। दिल्ली की महिलाओं को 2100 के वादे के बीच आज
सरकार बनने के पौने 3 साल बाद भी 1000 रुपए मंथली पेंशन न मिलने से गुस्साई पंजाब की महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल के घर पर धरना दिया और जानकारी के अनुसार इस दौरान कुछ महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस प्रदर्शन के बाद जहां कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह वडिंग व प्रताप बाजवा ने केजरीवाल को महिलाओं को धोखा देने के लिए फ्रॉड करार दिया, वहीं दिल्ली के सीनियर कांग्रेस लीडर अजय माकन ने उन्हें फिर से फर्जीवाल व एंटी नेशनल कहा। माकन के अनुसार कल होने वाली पीसी में वह केजरीवाल के देश विरोधी होने के सबूत भी देंगे। उधर भाजपा की तरफ से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 6 माह तक तिहाड़ जेल में रह चुके केजरीवाल के भ्रष्टाचार की लिस्ट गिनाई और 6 करोड़ के पर्दे, 10 करोड़ के इंटीरियर व 64 लाख के LED टीवी से सजाए गए 45 करोड़ की शीश महल पर सरकारी बंगला व गाड़ी न लेने की कस्में खाने वाले केजरीवाल से जवाब मांगा। गत सप्ताह हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा करोड़ों के शराब घोटाले सहित DTC, मोहल्ला क्लिनिक, हवाला क्लासरूम, वक्फ बोर्ड विज्ञापन व शीश महल आदि घोटालों को लगाकर पहली बार केजरीवाल के 1 दशक के 10 घोटालों की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद भाजपा व कांग्रेस भ्रष्टाचार को केजरीवाल के खिलाफ मुख्य मुद्दा बनाए हुए हैं। कल दिल्ली की झुग्गी में रहने वाले 1645 लोगों को फ्लैट के साथ साथ 4500 करोड़ की सौगात देने के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की आप सरकार को आपदा करार देते हुए केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला किया था। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।